नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, कह रही है कि सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में घुसकर गोली मारने वाले रामधनी यादव को गोली मार दी गई है। रामधनी यादव को शूट कर दिया गया है, एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। रामधनी यादव का तब एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया था जब उसने एक कारोबारी को मारकर तलवार लेकर थाने पहुंच गया था। रामधनी यादव तब क्यों नहीं शूट किया गया था जब उसने थाने के सामने एक पंजाबी ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी थी। जलेबी बेचता था रामधनी यादव सुल्तानगंज में। हम आपको बताते हैं कि जलेबी बेचने वाला सुल्तानगंज में रामधनी यादव कैसे बना। तो भागलपुर के सुल्तानगंज में जलेबी बेचने वाले रामधनी यादव कैसे इतना बड़ा अपराधी बन गया, जिससे पूरा सुल्तानगंज खौफ खाने लगा, दहशत का पर्याय बन गया रामधनी यादव। उसकी पूरी कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज के कई लोगों से हमने बात की और पूछा कि ये जो जलेबी बेचने वाला रामधनी यादव था, ये रामधनी यादव यानी आतंक का पर्याय कैसे बना। जो कहानी हमें बताई गई वो ये है कि रामधनी यादव बेहद गरीब परिवार से था। सुल्तानगंज के दिलगौरी मोड़ पर जलेबी बेचता था अपनी पत्नी नीलम देवी के साथ मिलकर। वही नीलम देवी जो अभी सुल्तानगंज नगर परिषद की डिप्टी चेयरमैन बनी थी, चेयरमैन भी रही। और वही नीलम देवी और रामधनी यादव दिलगौरी मोड़ पर जलेबी बेचकर किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। फिर क्या हुआ, कैसे टेरर बन गया रामधनी यादव, वो कहानी भी हम आपको सुनाते हैं। जलेबी बेचकर जब परिवार का पेट नहीं पाल पाया रामधनी यादव, तो उसने कुट्टी बेचना शुरू किया। और जब उसे लगा कि पैसों की और जरूरत है तो उसने एक चोरी की, लेकिन वो पकड़ा गया और इसके बाद चोर है लिखकर उसे पूरे बाजार में घुमाया गया। यहां से रामधनी यादव का आपराधिक सफर शुरू हुआ। वो घाट, बस स्टैंड, जमीन कारोबार, वसूली, दबंगई, इन सारी चीजों में जुड़ गया। और जिस रामधनी यादव को चोर लिखी तख्ती पहनाकर पूरे सुल्तानगंज बाजार में घुमाया गया था, वही रामधनी यादव दहशत का पर्याय बन गया। और चोर रामधनी यादव से रामधनी बाबू बन गया। सरकारी अधिकारी, बड़े बड़े अफसर रामधनी बाबू कहने लगे। रामधनी यादव जलेबी बेचने वाले चोर तख्ती पहनाकर सुल्तानगंज बाजार में जिस रामधनी यादव को घुमाया गया था, वो रामधनी यादव सत्ता के गलियारों में उठने बैठने लगा। हत्या, रंगदारी, वसूली जैसे दर्जनों मामले उस पर दर्ज होने लगे। उसकी पकड़, उसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि वो राजनीति में उसने घुसपैठ शुरू कर दी। उस दौर में सुल्तानगंज में रंजीत यादव उर्फ कनबुच्चा, मांगन देवी, प्रदीप यादव, बैरागी यादव जैसे कई दबंग थे, लेकिन रामधनी यादव ने अपना वर्चस्व कायम कर लिया और वो एक के बाद एक संगीन वारदातों को अंजाम देता रहा। नवंबर 2000 की बात है, 2000 साल, महीना नवंबर। दिन दहाड़े उसने सुल्तानगंज में एक कारोबारी की हत्या कर दी और तलवार लेकर थाने पहुंच गया। तलवार के साथ पुलिस सन, अफसर सन। कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या की रामधनी ने, थाने पहुंच गया। तब क्यों नहीं एनकाउंटर हुआ? तब क्यों नहीं कसा गया उस पर शिकंजा? अगर उस दिन उस पर शिकंजा कसा जाता तो आज वो दिन दहाड़े सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में घुसकर अफसर को गोली मारने की हिमाकत नहीं करता। उस पर शिकंजा नहीं कसा गया और वह रुका भी नहीं।
उसके बाद उसने अपने ही करीबी माने जाने वाले और बाद में दुश्मन बन जाने वाले मुकेश यादव को मार डाला। सुल्तानगंज थाने के सामने उसने एक पंजाबी ड्राइवर को गोली मार दी। उसका खौफ बढ़ता गया और उसने रंजीत यादव उर्फ कनबुच्चा यादव की पत्नी दयावती देवी को सभापति पद से हटवा दिया और उसने सभापति पद पर कब्जा कर लिया। चाहे घाटों की बंदोबस्ती हो, पार्किंग हो, ठेकेदारी हो, उसका वर्चस्व हर जगह हो गया। बड़े बड़े अफसर, भूमाफिया, कारोबारी उसके दरबार में हाजिरी लगाने लगे और जलेबी बेचने वाला, चोर तख्ती पहनाकर सुल्तानगंज में घुमाया जाने वाला रामधनी यादव चोरवा बन गया रामधनी बाबू। और रामधनी बाबू किसने बनाया? इसी सिस्टम ने बनाया। वो लोजपा में आया, वो दूसरी पार्टियों में रहा, उसने अपनी सियासत में एंट्री बना ली। 2023 में फरवरी महीने में रामधनी यादव पर जानलेवा हमला हुआ। उसने कहा कि कनबुच्चा उसे मारने की कोशिश कर रहा है। नवंबर 2023 में, फरवरी 2023 में उस पर हमला हुआ, नवंबर 2023 में कनबुच्चा और उसकी पत्नी पर भी हमला हुआ। रामधनी ने आरोप लगाया कि कनबुच्चा ने उस पर हमला किया था और जब कनबुच्चा और उसकी पत्नी पर हमला हुआ तो कनबुच्चा और उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि रामधनी ने हमला कराया। यह सब चलता रहा, पुलिस मौन रही, अपराधी आपस में फरियाते रहे, आपस में रंजिश का बदला इसी तरह से आपसी दुश्मनी से, हमलों से लेते रहे, मुठभेड़ होती रही। और जलेबी बेचकर जीवन शुरू करने वाला, जीवन यापन करने वाला रामधनी यादव, जो रामधनी बाबू बन चुका था, उसने एक ऐसी अपना किला कायम किया सुल्तानगंज में कि सब कुछ उसे अपनी मर्जी से चाहिए था और जो उसकी मर्जी के खिलाफ आवाज उठाता था या उसका विरोध करने की हिमाकत करता था, उसे वो गोली मार देता था, जैसा कि उसने किया सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में घुसकर। और तब जाकर उसका अब एनकाउंटर हुआ है। रामधनी यादव को रामधनी यादव यह सिस्टम ही बनाता है। क्यों नहीं, जब उसने एक कारोबारी की हत्या कर दी थी दिन दहाड़े और तलवार लेकर थाने पहुंच गया था, तभी उस पर शिकंजा कसा गया। क्यों नहीं, जब उसने सुल्तानगंज थाना के सामने एक पंजाबी ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी थी, तब उस पर शिकंजा कसा गया था। क्यों नहीं, तब उस पर शिकंजा कसा गया था जब उसने खुलेआम कारोबारियों की हत्या करनी शुरू कर दी थी। तब उस पर शिकंजा कसा जाता तो रामधनी यादव की यह हिम्मत नहीं होती कि वो दफ्तर में घुसकर अफसर को गोली मार देता, कार्यपालक पदाधिकारी को गोली मार देता। लेकिन रामधनी यादव जैसे लोगों को अपराधी इतनी आगे तक बढ़ने की हिम्मत हमारे इस सिस्टम से मिलती है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।